शबरी और भगवान राम की वार्तालाप। एक टक देर तक उस सतपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भीलनी के मुंह से स्वर फूटे, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए और बोले, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य। शबरी कहती है, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। शबरी बोली, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है, पहली वानरी भाव और दूसरी मार्जारी भाव। वानरी भाव होता है जब बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे न। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है, इसलिए वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। इसी तरह मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। इसे कहते हैं मार्जारी भाव की भक्ति। शबरी की बातें सुनकर राम तो मुस्कुराकर ही रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूं, बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम और कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य और कहाँ मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। यह सुनकर राम गंभीर हो गए और कहा, भ्रम में ना पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि सहस्त्र वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसको कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र ने वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे
कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने के लिए नहीं आया है माँ। माता शबरी एक टक राम को निहारती रहीं। राम ने फिर कहा कि राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। राम की बातें सुनकर शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए और कहने लगे, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से झोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण बेर खाने लगे तो शबरी ने पूछा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? राम बोले, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। इसी के साथ भगवान श्री राम को बारंबार सादर वंदना। जय श्री राम।